गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि वहां एक महिला की आत्मा भटकती थी। उसकी चीख और रोने की आवाजें रात के समय चारों ओर गूंजती थी। गांव के लोग डर के मारे उस हवेली के पास से गुजरते ही नहीं थे, खासकर रात के समय। उस हवेली की एक रहस्यमय कहानी थी। आज से लगभग 50 साल पहले वहां एक खुशहाल परिवार आ करता था, जिसमें पति पत्नी और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। लेकिन एक दिन उस परिवार पर अज्ञात कारणों से कहर बरपा और सभी रहस्यमय तरीके से मारे गए। उसकी मौत का कारण आज भी किसी को नहीं पता, लेकिन गांव के लोग मानते थे कि वो आत्माएं अब भी हवेली में भटकती हैं। कुछ दिनों पहले गांव में एक युवक है जिसका नाम रोहन था। उसे ऐसी पुरानी भूतिया जगहों पर जाना काफी पसंद था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि उस हवेली से दूर रहना, लेकिन रोहन नहीं माना। उसे लगा कि ये सिर्फ गांव वालों की डरावनी कहानियां हैं। अगले दिन शाम को वह हवेली की ओर निकल पड़ा। जब वह हवेली के अंदर गया तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोहन डरते डरते आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसके कानों में आके फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। डर के मारे उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जाम कर दिए थे। तभी एक पुरानी तस्वीर उसकी आंखों के सामने गिरी। रोहन ने उसे उठाया, जिसमें उसके पूरे परिवार, महिला, उसकी बेटी की तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही रोहन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो परिवार किसी तरह से मारा गया था और उसके साथ कुछ अन्याय भरी कहानी घटित हुई थी। वह समझ गया कि उस आत्मा को इंसाफ चाहिए था। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी एक डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। वह आत्मा रोहन के चारों ओर मंडराने लगी। रोहन डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन गांव वालों ने रोहन को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उसे होश आया तब रोहन ने गांव वालों को हवेली की सारी दास्तां सुनाई। उस आत्मा ने रोहन को छोड़ दिया था, लेकिन एक चेतावनी के साथ कि वह गांव वालों की मदद से उस परिवार को न्याय दिलाएगा। इसके बाद से रोहन ने ठान लिया कि वह गांव वालों की मदद से उस आत्मा की शांति के लिए इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा, उसकी आत्मा को मुक्ति दिला कर रहेगा। आज भी रोहन उस आत्मा को शांति और न्याय दिलाने के लिए सबूत जुटाने में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप अपने इस प्यारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी। तो देखते रहें।